नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनू उत्तराखंडी चैनल ब्लॉग से। मैं मीनू रावत देहरादून से और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो देखिए, आज भी हम मॉर्निंग वॉक करके आ चुके हैं। बच्चे तो आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। सुबह आ गए थे 5 बजे। गेहूँ कट चुके हैं, अब इन पे नई फसल उगाई जाएगी। सुबह सुबह का सुहाना मौसम। किसी के अनार लगे हुए हैं यहाँ। और मैं गई थी आज मार्केट दुकान का सामान लेने के लिए और मैं लाई हूँ ये फेशियल किट, ये कुछ शीशे, कुछ ये फेस वॉश और ये पैराशूट नारियल तेल। और अभी तो बाकी सामान काफ़ी अभी रखा हुआ है। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी शॉप में। तो आप सबने देखा ही होगा कि मतलब मैं अपनी शॉप के साथ साथ मेरे घर रूटीन जो डेली रूटीन है वो भी है ही, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखा रही हूँ कि मतलब मैं शॉप के अलावा जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं, घर हैं, तो वो सब भी देखना पड़ता है और साथ साथ समाज में भी जुड़ के रहना पड़ता है। तो जैसे कॉलोनी है, कॉलोनी में भी कई कार्य होते रहते हैं, तो उनसे जुड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम समाज हैं। और आप क्योंकि हम ऐसे सोचेंगे कि हम केवल अपना घर देखें और फिर अपनी दुकान देखें, अपना बिजनेस देखें, तो इतना भी ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं हमें उस समाज से भी जुड़ के रहना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि मैं मतलब मेरे घर में तो कितने सारे काम होते हैं क्योंकि घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं और जो बाहर के कार्य होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं, रिश्तेदारी भी देखनी पड़ती है। जब मैं किसी के काम में शामिल होंगी तो तभी तो मेरे काम में कोई शामिल होगा। तो यही है। और रही बात शॉप की, तो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी कि मेरे को यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है और मेरा अभी तक कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। देखिए, नुकसान तो और फ़ायदा तो लगा हुआ है बिजनेस में, क्योंकि कभी सीज़न होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि जब हमने शुरुआत कर दी है किसी चीज़ की तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो डेली रूटीन है जब आप बनाओ तो तब हो ही जाता है एडजस्ट। मतलब मेरा ये कहना है कि देखिए, गृहिणी अपने घर के काम के साथ साथ बहुत कुछ कर सकती है और ये है कि फ्री रहने से तो अच्छा है कि अपनी शॉप में आ गए और जब कोई और कार्य है तो उसमें भी शामिल हो गए और अपने घर और अपनी बिजनेस भी करते रहे, छोटा मोटा ही सही, लेकिन हस्बैंड के साथ थोड़ा सा हेल्प हो जाती है और ज़रा अपना भी जो खर्चा होता है लेडीज़ का वो भी निकल जाता है। तो ये है कि हमको कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए क्योंकि फ्री बैठना तो बेकार ही है आजकल। अगर हम फ्री बैठे हैं तो उससे कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, उसी पे लगे रहेंगे। और अगर आदमी बिज़ी रहता है तो मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से सही रहता है। तो मैंने यही सोचकर मतलब अपना ये कदम उठाया था कि मैं घर के साथ साथ बच्चों के साथ साथ और कि मतलब अपने छोटा मोटा बिजनेस भी कर लूँगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये अपनी जो दुकान है इसकी जो शुरुआत की थी मैंने 22/12/2022 से की थी। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी कि क्या क्या फ़ायदे हुए इसमें।
और मैंने अपनी शॉप में क्या क्या रखा हुआ है, और ये बताऊंगी कि जब शुरू में हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कभी भी एक ही चीज़ के भरोसे अपनी दुकान ना खोलें, उस पर थोड़ा सा मल्टीपर्पज़ काम ज़रूर करें। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा हर चीज़ रखी हुई है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है अपनी दुकान में। और जो मेरी डेली की जो इनकम है वो कितनी होती है, और मंथली जो मतलब जो इनकम है वो कितनी होती है, कितने का सामान आता है और अपने लिए क्या बचता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बस आप मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहिए और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, और आप सबके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्मेटिक के शॉप में मैंने क्या क्या रखा है और इसमें कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। धन्यवाद।